तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। नई पीढ़ी के राजनीति में आने से राजनीति स्वच्छ बनती है और ऐसे में ये स्थिति जरूर होनी चाहिए। रुक करते हैं दूसरी खबर का। खबर बेतिया से, जहां पर बाइक सवार अपराधियों ने लूट की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। 2 बाइक पर सवार 4 अपराधियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया और यहां से फरार हो गए। अपराधियों ने उत्कर्ष फाइनेंस बैंक के कर्मचारी से 15 लाख से ज्यादा रुपए लूटे। फाइनेंस बैंक के कर्मचारी जब बैंक में रुपए जमा कराने के लिए जा रहे थे, तभी बैंक के गेट पर ही घात लगाए अपराधियों ने लूट की इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया। वहीं एसपी ने कहा है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान कर ली गई है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। बानू छापर में ये फाइनेंस बैंक का कंपनी, जहां पर इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। बेतिया में दिन दहाड़े 15 लाख से ज्यादा की लूट की घटना को अंजाम देकर अपराधी फरार हैं। मनवापुल थाना क्षेत्र में रोड पर से कुछ अपराधियों ने लूट की घटना की है और पुलिस ने इसमें अपराधियों की पहचान कर ली है। प्राथमिक तौर पर सीसीटीवी के दौरान आगे रूट जाएंगे। जो भी मेरा फील्ड से कलेक्शन होता है पर डे हम लोग इकट्ठा करके उसको डिपॉजिट करते हैं HDFC बैंक। आज उसी तरह हम लोग आए फील्ड से, अपना पैसा डिपॉजिट किए, इकट्ठा किए, मिला के जब हम लोग निकले, यहाँ बाहर निकले, तब तक 2 बाइक से 4 लोग आए, पिस्टल लगाया और पैसा लेके चले गए। कितना पैसा था? पैसा था आपका 15,81,900 रुपया। टेरर फंडिंग को लेकर राजधानी रांची के कई ठिकानों पर सुबह 3 बजे से लगातार एनआईए की छापेमारी की जा रही है। डोरंडा थाना क्षेत्र के कुम्हारटोली स्थित एक घर में एनआईए की टीम ने दबिश दी। साथ ही अरकोड़ा थाना क्षेत्र के अशोक कुंज कॉलोनी के D50 ब्लॉक में छापेमारी की जा रही है। चतरा के टंडवा स्थित मगध और आम्रपाली कोयला परियोजना से जुड़े मामले में एनआईए ने 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए हैं। इस मामले में टीपीसी को लेवी देने के लिए ढुलाई का ठेका ऊंची दर पर लिया गया था। यह ठेका टीपीसी के एक नेता की अनुशंसा पर हासिल हुआ और इसी मामले में एनआईए की टीम ने बड़ी कार्रवाई शुरू की है। वहीं झारखंड के गिरिडीह के सरिया थाना के हाजत में कैदी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बाकोडीह के एक घर में चोरी के आरोप में इस शख्स को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस की माने तो आरोपी ने हाजत में अपने गमछे को फंदा बनाया और इसको फंदा बनाकर सुसाइड कर लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मोहम्मद शकील, जो कि दिल्ली का रहने वाला है, सरिया थाना में जानकारी के अनुसार गमछा से सुसाइड करने की कोशिश किया था। पुनः उसको बगोदर हॉस्पिटल लाया गया, जहां पर डॉक्टर के द्वारा उसे मृत घोषित किया गया है। तो पूछताछ के लिए रखा गया था कमरे में। वहाँ कमरे अंदर से बंद करके उन्होंने अपने आप को, अपने पास जो कपड़ा था उसे जो है सुसाइड कर लिए हैं। इनका हम लोग विधिवत मजिस्ट्रेट के द्वारा पोस्टमार्टम इंक्वेस्ट करवा लिए हैं और मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में वहाँ पर हम लोग जाकर पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। आगे फिर हम लोग आगे कहाँ जाता है। बोकारो के चतरोचट्टी में माओवादियों ने संजय कंस्ट्रक्शन कंपनी के जेसीबी, ट्रैक्टर, मिक्सचर मशीन और जनरेटर समेत अन्य सामानों को आग के हवाले कर दिया। ये कंपनी लोधी और कोढ़वा में सड़क और पुल के निर्माण कार्य में जुटी हुई थी। कहा जा रहा है कि देर रात माओवादियों का मिथिलेश दस्ता घटनास्थल पर पहुंचा और मुंशी के साथ साथ गार्ड की पिटाई की जाती है। इन गाड़ियों को आग के हवाले किया गया और यहां से नक्सली फरार हो गए। घटना को अंजाम देकर नक्सली दस्ता भाग निकला है और वारदात के पीछे लेवी की आशंका जाहिर की जा रही है। हालांकि संजय कंस्ट्रक्शन कंपनी ने लेवी से इनकार किया है। ये एक कल रात चतरोचट्टी थाना के अंतर्गत एक घटना हुआ है, जिसमें जो पुल कंस्ट्रक्शन में काम चल रहा है कंपनी का, एक जेसीबी मशीन, ट्रैक्टर और कुछ सामान को जलाने की सूचना मिला है। इस संबंध में हम लोग लगातार ऑपरेशन कर रहे हैं। अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है और विगत एक हफ्ता में 3-4 बार उसी एरिया में माओवादी की सूचना मिलने पर CRPF, STF और लोकल पुलिस के संयुक्त छापामारी अभियान लगातार होते रह रहा है। और अब बात न्यूज 18 के ऑपरेशन क्लीन बोल्ट के असर की।
तो क्रिकेट में भ्रष्टाचार के न्यूज 18 के खुलासे का बड़ा असर हुआ है। रणजी टीम में खिलाड़ियों को शामिल कराने के लिए रुपए के लेन देन के खुलासे से झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन में हड़कंप मच गया है। साथ ही रांची जिला क्रिकेट संघ यानी कि RDCA के सचिव मोहम्मद वसीम और लातेहार जिला क्रिकेट संघ यानी कि LDCA के सचिव अल्पेश कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। यही नहीं, इससे क्रिकेट से जुड़ी संस्थाओं पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। गौरतलब है कि न्यूज 18 ने कल खुलासा किया था कि कैसे रुपए लेकर बाहर से खिलाड़ियों को झारखंड और बिहार की टीमों से खिलाया जाता है। सबसे पहले तो न्यूज 18 का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने इतना बड़ा काम किया है। एक हिसाब से बहुत बड़ा काम किया है। बहुत समय से ऐसी बातें सुनने को मिलती थी कि खेल में खिलाड़ियों के साथ न्याय नहीं होता है, पैसे लिए जाते हैं, कुछ किया जाता है। तो हम लोग इस बात में प्रयासरत थे कि कोई कंप्लेन हम लोग को करे कि हाँ हमसे पैसा मांगा गया, हम एलिजिबल हैं और हमारा जो है ये नहीं हो। न्यूज 18 ने जो बात ये उठाई इस मैटर पे और खासकर हमारे स्टेट की जो बात सामने आई, ये वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे लिए। इस तरीके की जो बातें अगर कहीं पर भी आए तो हम लोग उसके संज्ञान में जैसे ही आएंगे हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे और आगे से ऐसी कोई बात रिपीट नहीं हो जो कि बच्चों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ करे, तो उसके लिए भी हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। क्रिकेट जगत में भ्रष्टाचार के खुलासे के लिए प्रदेश बीजेपी महामंत्री दीपक प्रकाश ने न्यूज 18 को बधाई दी। उन्होंने रांची में कहा कि न्यूज 18 के खुलासे पर दोषी क्रिकेट पदाधिकारियों पर न सिर्फ FIR दर्ज होनी चाहिए बल्कि कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। उन्होंने इसकी CBI जांच की भी मांग की। इन पर FIR दर्ज होना चाहिए। FIR के माध्यम से आपराधिक मुकदमा दर्ज करते हुए सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और CBI इस पर हस्तक्षेप करते हुए CBI की जांच होनी चाहिए। क्या आप सरकार के संज्ञान में डालेंगे? निश्चित तौर पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के संज्ञान में हम लाएंगे, क्योंकि ये भ्रष्टाचार का अड्डा है और भ्रष्टाचार के जननी के रूप में वहाँ के क्रिकेट के खेल के जो अधिकारी बने।